उद्यान विभाग में हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की घेराबंदी में जुटी हुई है। इसी क्रम में उत्तराखंड महानगर कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया। वे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उद्यान में पौध खरीद में जो वित्तीय अनियमितताएं आई हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश किए हैं। उद्यान में इस पूरे घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार का पुतला दहन कर रही है। हम जान लेते हैं कि आखिर कांग्रेस की क्या मांग है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं, क्या कहेंगे जसविंदर सिंह जी, क्या आरोप है? देखिए, पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अब उद्यान विभाग में भी जो मामला सामने आया, हाईकोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गणेश जोशी जी को इसमें इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा सरकार को देखना चाहिए कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। रोज नए नए मामले आ रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में कहीं भी संवेदनशील नहीं है। इस पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो पौधों की बात कही गई है, नर्सरियों में वो पौधे आए भी, किसानों को मिले भी, कि खाली बस कागजों में दर्शा दिए गए कि पौधे हैं ही नहीं अस्तित्व में? आप देखिए, इनका इतना बुरा हाल है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं है। इस प्रदेश के कार्यकाल में इतने घोटाले हुए हैं, भले वो UKSSC हो, वन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, भर्ती घोटाला हो, अब उद्यान विभाग हो, प्रदेश में इतने घोटाले हो रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कितने करोड़ का घोटाले का अंदेशा है? इसका तो मुझे अभी घोटाला की एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर से घोटाला बहुत बड़े स्तर का है। तो ये तमाम चीजें हैं। कांग्रेस जो है लगातार जो है उद्यान में जो घोटाला हुआ है, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, इन तमाम मसलों को लेकर सरकार का पुतला दहन कर रही है। और लगातार कांग्रेस की जो महिला नेत्री हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर सड़कों पर हैं, आंदोलनरत कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं और सरकार का पुतला यहाँ फूंका जा रहा है। ये पूरा मसला जो है गरमा चुका है। इस पर तनकर राजनीति हो रही है। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि 600 करोड़ का घोटाला सिर्फ पुरोला में हुआ है। हम जानते हैं, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या कुछ एलिगेशन है, इनका क्या कुछ आरोप है। गरिमा जी, क्या लग रहा है, कितने करोड़ का घोटाला है ये? जी, बहुत बड़ा घोटाला है। पहले हमने कृषि विभाग में देखा कि लाखों हजारों पेड़ कट गए। चक्रौता के कालसी में, उत्तरकाशी में कुछ नहीं हुआ, नतीजा सिफर रहा। रेंजरों के ऊपर आप लाठी चमका के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मंत्री की कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं होती? जितने अपराधी उन पेड़ों के कटान में रेंजर हैं या वन विभाग के दूसरे अधिकारी कर्मचारी हैं, उतना ही वन विभाग के मंत्री भी हैं। सुबोध उनियाल को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि उनकी भी कोई आंसरेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम उद्यान विभाग देख रहे हैं, उद्यान विभाग भी नहीं बख्शा आपने। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार को आपने अंजाम दे दिया। एक ऐसी कंपनी को आपने ठेका दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा मैम, ये बताइए, आपको क्या लगता है, आपका एलिगेशन क्या पौधे आए कि सिर्फ कागजों में ही आए और किसानों को दिए गए? तो क्या कागजों में? देखिए, सीबीआई जांच की संस्तुति इसीलिए तो हुई है क्योंकि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली दिखाई पड़ रही है। इसीलिए सीबीआई जांच की बात कही जा रही है और ये जांच में निकल कर आएगा कि पौधे एग्जिस्ट भी करते थे, ये केवल कागजों में थे। जो पुरोला से विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने तस्वीर साफ तो कर दी कि सूखे हुए, मरे हुए, बुढ़े पौधे आते थे और कितने करोड़ों के पौधे आते थे। बंदरबाट पैसों की हो रही थी। ये बिना गणेश जोशी के संज्ञान के तो नहीं हो सकता, बिना गणेश जोशी के संरक्षण के तो नहीं हो सकता। रानीखेत के भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल ने किसानों का हक मारकर 90% पेड़ पौधे सेब और कीवी के अपने भाई सतीश नैनवाल के हक में कैसे कर दिया, कैसे ठेका दे दिया उनको। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट बार बार क्यों फटकार लगा रहा है, हाई कोर्ट बार बार क्यों कॉग्निसेंस ले रहा है। धामी सरकार क्या धृतराष्ट्र है? धामी सरकार की कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है क्या? पुष्कर सिंह धामी को कुछ पता नहीं चल रहा है उनके प्रदेश में क्या हो रहा है? तो ऐसा कोई सगा नहीं है प्रदेश के अंदर जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। महिलाओं के बाद युवा और युवा के बाद अब किसान ठगे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। और अब ये जो उद्यान विभाग में पौध खरीद का जो मसला है, ये लगातार जो है इस पर राजनीति गरमा गई है। अब सीबीआई जांच की बात यहाँ पर हाई कोर्ट ने की है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि जिन नर्सरियों का जिक्र किया गया, जो कि नर्सरी है ही नहीं, अवैध तरीके से नकली नर्सरी का जिक्र किया गया, जो कि एलिगेशंस हैं, क्या वहाँ पौधे आए भी या किसानों को पौधे मिले या सिर्फ कागजों में ही पौधे दर्शाए गए और जमकर वित्तीय अनियमितताएँ बरती गई, ये तो रिपोर्ट में ही साफ हो पाएगा।
SLN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घाघट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।